प्रश्न है बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग से क्या आशय है, इसका व्यंजक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसमें से समझते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या है। बंदूक तो जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर छोटी वाली पिस्टल की बात नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी बंदूकों की बात हो रही है। और जो आर्मी में यूज होती है वो 15 से 20-20, 25-25 किलो की एक बंदूक होती है। वो भारी बनाई जाती है, जबकि गोली हल्के बंदूक से भी चल सकती है। हल्के बंदूक से भी वो शत्रु मर सकता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं, भारी बनाते हैं। उसका कारण यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और प्रतिक्षिप्त का मतलब होता है पीछे की ओर। प्रतिक्षिप्त का मतलब क्या हो गया, पीछे की ओर। तो इसका व्यंजक निकालना है। तो थोड़ा सा इसको समझना, मैं चित्र बना देता हूं तो शायद जल्दी आपको समझ में आए। ये मान के चलते हैं कि ये मेरे पास एक बंदूक है सिंपल सा, और यहाँ पर मैं इसका ट्रिगर लगा दिया जिसको आप इसको खींचते हो, ठीक है। हाँ जी। अब होता क्या है सुनो, यदि यहाँ से आपने ट्रिगर दबाया, इसकी गोली कहाँ बढ़ती है, आगे, लेकिन उसके साथ इसमें भी झटका लगता है कहाँ, पीछे। ये थोड़ी दूर के लिए पीछे जाती है ना। तो जिस वेग से पीछे जाती है उसी को कहा जाता है प्रतिक्षिप्त वेग। अब यहां से परिभाषा समझना, ठीक है। देखना, ये बंदूक का नाम लेता हूं, जब बंदूक से, फिर इसका नाम लेता हूं, मान लो एक गोली है, गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर जिस वेग से गति करती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग। अब परिभाषा बताना, इसका नाम लो जब बंदूक से, फिर इसका नाम लो गोली छोड़ी जाती है तो जिस वेग से बंदूक पीछे की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग। और जितनी तेज गोली जाएगी प्रतिक्षिप्त वेग उतना ही अधिक होता है। मान के चलो यदि आप सोचे कि मैं आर्मी वाली बंदूक कोई देख लिए और चला लूं, तो आपका कंधा भी टूट सकता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है। अभी हम समझेंगे कि बंदूक को कैसे चलाया जाता है। आपने यदि गोली चलाई, मान लो ये बंदूक का ऐसा है, जैसे गोली जाएगी वो पीछे की ओर झटका मारेगी तो यहाँ लगेगा, ये आपका उखड़ के अलग हो जाएगा, इतनी दूर से चोट लगेगी। तो हम क्या करें, है ना, क्या करें कि ये चोट उसको ज़्यादा न लगे। जो जिससे वो छोड़ा जाता है, क्या कहना चाहिए, बड़ी बड़ी तोप होती है ना, तो तोप को और भारी बनाया जाता है, क्योंकि यदि गोला छोड़ते हैं तो गोला बड़ी तेजी से जाता है, उतना झटका कहाँ मारेगा, पीछे। हल्का मार देंगे तो गोला बाद में फूटेगा, पहले वही फूट जाएगा, है ना। इसलिए उसकी जो क्रेन होती है जिससे गोला तोप गाड़ी होती है उसको कैसा बनाया जाता है, ज़्यादा भारी बनाया जाता है ना। खूब सारा लोहा प्रयोग किया जाता है, जबकि उसको हल्का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, लाने ले जाने में सरल हो जाए, पर ऐसा नहीं करते हैं। उसका कारण भी समझ में आएगा, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ गई। हाँ, मैं किसी एक से पूछूंगा, आप बोल दो। बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है तो विपरीत दिशा में बंदूक जिस गति से जाती है, हाँ, विपरीत दिशा में जाती है या पीछे जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिक्षिप्त वेग। परिभाषा में कोई दिक्कत है। अब हमको निकालना है कि ये कितने वेग से जाएगी, है ना, कितने वेग से जाएगी, तब ना हम उसमें सेफ्टी अपनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर व्यंजक निकालना है। माना बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग क्या है, v। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ठीक है। जो भी सरल सा चित्र है वही समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है मान लो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बनाया था, गोली, ठीक। अब मैं मान रहा हूँ कि बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, माने जिस वेग से बंदूक कहाँ जा रही है, पीछे, वो क्या है, v। और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, m। बंदूक के लिए दोनों बड़ा बड़ा मान लेते हैं, कैपिटल M और कैपिटल V, ठीक है। गोली का द्रव्यमान स्मॉल m मान लेता हूं, और गोली जिस वेग से आगे जाती है उसको क्या मान लेता हूं, स्मॉल v। और इसी चीज को लिख देना है यार, बड़ा सिंपल सा शब्द है, बना लोगे। इसका नाम लो, माना बंदूक का द्रव्यमान m, इसको
गलत बोल रहे, और प्रतिक्षिप्त वेग v है। फिर यहाँ लो, गोली का द्रव्यमान m और प्रतिक्षिप्त वेग, वो प्रतिक्षिप्त वेग नहीं, सिर्फ गोली का वेग, पीछे जो जाएगा उसको प्रतिक्षिप्त। गोली का वेग क्या है? v है। तो संवेग संरक्षण के नियम से संवेग ये कहता है कि जितना संवेग शुरू में रहा होगा उतना ही संवेग कहाँ रहा होगा? बाद में। शुरू में न गोली चल रही है, न बंदूक चल रहा है, न गोली में वेग है, न बंदूक में वेग है, तो इनका जो संवेग है शुरू में कितना है? 0। शुरू में कितना है? 0। अब जैसे गोली छोड़ेंगे तो उसका वेग हो जाएगा। तो ये देखो, ये लिखा मैं mv। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखो, इसका द्रव्यमान और इसका वेग, ये किसका संवेग हो गया? बंदूक का। ये किसका हो गया? गोली का। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 0। ये बोलता है कि जो बाद का संवेग है और जो पहले का संवेग है, दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। शुरू का संवेग कितना है? 0, और बाद का संवेग ये हो गया, दोनों का मिला के। चलिए यहाँ से थोड़ा सा हल करते हैं। ये हो गया mv। आप वेक्टर लगाओ या न लगाओ जरूरी नहीं, इधर क्या बचेगा? पक्षांतर करना है। हाँ, माइनस mv। अब मुझे v निकालना है। v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस mv अपॉन में कितना हो गया? n। ठीक है, अब एक सवाल करके देखते हैं कि ये वेग कितना होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे जो बंदूक की गोली होती है बहुत छोटी होती, 10-50 ग्राम की। मान लेता हूँ 50 ग्राम की है। कितने की है? 50 ग्राम। तो समझना इसको, ये माइनस का मतलब इसकी दिशा पीछे है, इसलिए माइनस लगा है। 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। किलोग्राम में लिख रहे हैं। ठीक है, मान लो वो 200 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही, तो कितना हो गया? ये 200। बंदूक की गोली तेज चल रही है तो क्या लिख लिए? 200। और जो मेरे पास बंदूक है मान लो 1 किलोग्राम की है। कितने की है? 1 किलोग्राम। इसको हल कर दो यार, कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 पंचे 10, तो एक कितना आ गया? 1000। 1000 में ये हो गया 10, माने 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ समझना ये क्या बोलता है, बहुत बड़ी चीज़ ये बता रहा है, समझना। ये बता रहा है कि 1 सेकेंड में यदि 1 किलोग्राम की बंदूक है तो 10 मीटर पीछे जाएगी, माने ये व्यक्ति खड़ा है तो तीसरी मंजिल में उड़ जाएगा। इतनी ताकत है उसके पास, इतना पीछे फेंका जाएगी बंदूक। बंदूक क्या हो जाएगी? फेंका। ठीक है, हाँ जी। माने यदि आप उसको बंदूक के लिए रखे तो आपका हाथ वहाँ चला जाएगा। अब आप छोड़ दीजिए तो बंदूक कहाँ हो जाएगा? पीछे। यदि वो जा रही है 200 मीटर तो ये कितना जाएगी? 10 मीटर, ये भी पीछे जाएगा। अब क्या उपाय है, क्या कर दें? देख लेते हैं। यदि मैं इस वजन को बढ़ा दूं, इसको मैं 10 किलोग्राम कर दूं, तो बटे में कितना हो जाएगा? 10। कितना आया? 1 मीटर। अब जो झटका लगेगा, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, बंदूक से मार रहा है, तो वो बंदूक ऐसे नहीं चलाएगा, चलाने के बाद तो थोड़ा पीछे भी हटेगा। कितना हटेगा? 1 मीटर, तो बच जाएगा। खड़ा रह गया तो टूट जाएगा। बंदूक चलाने का तरीका देखो, समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ गई? अब ये 10 का हम भाग करेंगे, कितना आया? 1 मीटर, माने बंदूक कितना पीछे जाएगी? 1 मीटर। या तो आदमी अपने आप को एडजस्ट कर ले, यदि खड़े खड़े बंदूक ऐसे लगा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब ऐसे ऐसे बंदूक लगाएगा तो एकदम से झटका मारेगा, इतना झटका मारेगा कि बंदूक कहाँ जाना चाह रही है? 1 मीटर। तो आप एक काम करो, बंदूक के साथ ही पीछे क्या हो जाओ? चले जाओ, तो कुछ नहीं होगा। पोजीशन तो मारते समय पोजीशन लेता है, जैसे गोली छोड़ेगा वैसे उसको कहाँ जाना है? पीछे जाना। हाँ, स्पीड होगी तो ले तो लिया स्पीड, 200 मीटर लिए 1 सेकंड में, कितना? 200 मीटर। और ऐसा नहीं तो भाई उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक आपको काखा गाघा नहीं सिखाया गया था तो सीख के नहीं आए ना। साइकिल नहीं चलाया गया तो सीख के नहीं, गिर तो जाते थे, पर अब गिरते हो क्या? तो इसी तरह से इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले छोटी छोटी बंदूकें, छोटे छोटे झटके, फिर इसके बाद बड़े, फिर इसके बाद बड़े, फिर वो समझदार हो जाता है, समझ जाता है कि क्या करना है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा तरीका है। अब मैं बंदूक का वजन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बेचारे को बॉर्डर में जाना है, बर्फ वर्फ जमी है, पहाड़ों में जाना है। वो आर्मी मैन जो बनता है उसी से पूछो 10-20 किलो की बंदूक रखे,
10-20 किलो का उसका गोली वोली रखे, साथ में खाने पीने का 2-3 दिन का सामान रखे, टेंट का सामान रखे, क्या पता कितनी दूर जाना है, कितनी दूर लौटना है, कितने शाम हो जाए सुबह हो जाए, तो खाना पीना सब लेके जाते हैं। अब उसके पीठे में कितना 50 किलो का वजन कितना ढोएगा। तो फिर दूसरा उपाय हमारे इंजीनियर सोचे, कैसा? यदि आप बंदूक चलाते हो आर्मी वाली, तो उसको अपने कंधे से ही क्या कर लो, सटा लो। तो कंधे से सटाओगे तो क्या हो जाएगा देखना। मान लो उस व्यक्ति का वजन जो है 90 किलो है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जो आर्मी वाला है उसका वजन कितना है 90 किलो, 10 किलो की बंदूक हो गई, ठीक है, तो कुल कितना हो गया 100 किलो। अपना वजन भी मिला दिया। अब इसको भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकेंड। माने अब ये थोड़ा सा ही जाएगा, 10 सेंटीमीटर पीछे जाएगा। 10 सेंटीमीटर तो इतने में हो जाता है, बंदूक मारेगा ऐसे कर लेगा, इतने में ठीक हो जाएगा। तो जो लोग बंदूक चलाते हैं आर्मी में, हमेशा बंदूक को कंधे से क्या करते हैं, सटा देते हैं, जिससे बंदूक के साथ उसका भी वजन मिल गया। इसमें 90 में जोड़ दिया ना, तो 10 किलोग्राम की बंदूक हो गई, 90 किलोग्राम का व्यक्ति हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम में 0.1 मीटर हो गया, माने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 का भाग कर दो तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर इतना होता, इतना वो पीछे चला जाता है। इस तरह से वो ट्रिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये सूत्र भी क्या कहता, देखो ध्यान से समझना। सूत्र में उस दिन भी समझा रहा था कि यदि कोई चीज बटे में है, उसको बढ़ाओगे तो दूसरा चीज क्या होगा, घटेगा। बटे में उल्टा होता है, यदि इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटेगा। मुझे प्रतिक्षिप्त वेग को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। प्रतिक्षिप्त वेग को क्या करना है, घटाना। इसलिए बंदूक का द्रव्यमान कैसा रखा जाता है, अधिक। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका प्रतिक्षिप्त वेग उतना ही कम होगा। इसलिए जो तोप गाड़ी होती हैं वो भारी बनाई जाती हैं, द्रव्यमान अधिक होगा तो पीछे की झटका नहीं लगेगा, वहीं की वहीं खड़ी रह जाए। समझ में आ गया। तो ये प्रतिक्षिप्त वेग होता है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम यहाँ पर इसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं और आप मुझे बताना। हाँ जी, सबसे पहले प्रतिक्षिप्त वेग क्या हो गया, मैं एक चित्र बना देता हूँ, उसके हिसाब से बताना। मैं सिंपल सी बंदूक बना रहा हूँ, कोई स्पेशल नहीं है ये बंदूक, बस आपको शो ऑफ करना है। ये मान लो बंदूक है, ठीक है ना। हाँ जी, ये कहाँ जाएगी, पीछे। इसका द्रव्यमान क्या है, m, और गोली कहाँ जाएगी, आगे, और इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल है। परिभाषा क्या बोलो तो, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो जिस वेग से बंदूक पीछे जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग। अब क्वेश्चन था इसका हमको क्या निकालना है, व्यंजक। क्या निकालना है, व्यंजक। तो व्यंजक के लिए इसका शब्द बना दो, बोलो। माना बंदूक का द्रव्यमान m, उसका प्रतिक्षिप्त वेग v है, गोली का द्रव्यमान m है और गोली का वेग क्या है, v। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर क्या लिखोगे, इसके नीचे क्या था, संवेग संरक्षण के नियम से। क्या लिखोगे, इसका गुणा उसका गुणा करके जोड़ के लिख दोगे, बराबर 0। क्या लिखोगे बताओ, सूत्र बताओ। अरे भाई इसका गुणा करना है, बताओ तो। एम भी प्लस उसका एम भी बराबर कितना हो गया, 0। ये एम भी बराबर क्या लिखोगे, माइनस एम भी। फिर भी बराबर क्या हो गया, एम। ये बस इतना 3 लाइन का व्यंजक है, व्यंजक निकल गया। ठीक है। अब थोड़ा सा देखना, परीक्षा में अलग से ये प्रश्न आते हैं, जो पॉइंट लिखें उसको समझो। क्वेश्चन ये है कि जो बंदूक चलाने वाला व्यक्ति है या कोई सैनिक है, आर्मी मैन है, वो बंदूक को कंधे में सटा करके क्यों चलाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ ये है कि कंधे में सटाकर चलाने से कुल द्रव्यमान या परिणामी द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है, जिससे प्रतिक्षिप्त वेग का मान घट जाता है। बस इतना करना है। बोल लोगे क्या,
कंधे से सटाएगा तो क्या हो जाएगा? परिणामी द्रव्यमान या कुल द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे प्रतिक्षिप्त वेग का मान घट जाता है। बस इतना लिखना है। तो देखो यही है बंदूक से, हाँ जी देख लेते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखा जाता है, क्योंकि इंसान और बंदूक का द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दोनों को मिलाने से क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रतिक्षिप्त वेग का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। बस आपको इतना समझना है कि कंधे से सटाएंगे कुल द्रव्यमान लिख देना, इंसान और बंदूक छोड़ो, क्या लिख दोगे? कुल द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे उसका वेग घट जाता है। तीसरे तरह का प्रश्न, रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट की लॉन्चिंग करते हैं ना, सैटेलाइट वगैरह ऊपर छोड़ते हैं। एक हमारा चैप्टर भी है गुरुत्वाकर्षण वाला, वहाँ और समझाएंगे। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग के संरक्षण पर। या पूछ दे, चाहे प्रक्षेपण लिख दे, चाहे रॉकेट का नोदन लिख दे, ये किस पर काम करेगा? रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर हो गया इतना?